हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीसीप 3.1 का नया एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो नया एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के कंटेंट्स बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि सीसीप का जो वेल्डिंग इंस्पेक्शन एग्जाम है वो कितने तरीके का होता है। फिर बताएंगे नए एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस है, क्या न्यू एग्जाम पैटर्न और कब से इफेक्टिव होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका पासिंग मार्क्स कितना है। फिर हम डिस्कस करेंगे जो आपको सीसीप का सर्टिफिकेट मिलता है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, और जो एलिजिबिलिटी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे जो मैच्योर कैंडिडेट है, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, वो कैसे इस एग्जाम को दे सकते हैं, और अगर इस एग्जाम में कोई फेल हो जाता है तो वो कैसे रीअटेम्प्ट करेगा। और फाइनली जो 5 ईयर रिन्यूअल और 10 ईयर रिन्यूअल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संदीप आनंद और मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और मेरी हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना। मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। देखिए, सीसीप का जो वेल्डिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन स्कीम है उसमें 3 तरीके के एग्जाम होते हैं। पहला होता है सीसीप 3.0 विजुअल वेल्डिंग इंस्पेक्टर, दूसरा होता है सीसीप 3.1 वेल्डिंग इंस्पेक्टर, और तीसरा होता है सीसीप 3.2 सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। जो सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है इसमें 2 वेरिएंट होते हैं। एक तो होता है 3.2.1, ये होता है सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर विदाउट रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन, और जो दूसरा वेरिएंट है वो 3.2.2 है, ये होता है सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर विथ रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम या एस्पिरेंट्स होते हैं वो होते हैं सीसीप 3.1 के, जो कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम है। यही सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेशन कोर्स है सीसीप में, और इसे लोग करते हैं। तो हम आज इसका जो अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, जो नया एग्जाम पैटर्न है वो कब से इफेक्टिव है। तो ये जो नया एग्जाम पैटर्न है जून 2024, मतलब ये जो कमिंग जून चल रहा है, जून 2024 से ये न्यू एग्जाम पैटर्न आपको एप्लीकेबल है, इफेक्टिव है। मतलब ये जून से आपको नए एग्जाम पैटर्न से ही एग्जाम देना है, पुराना एग्जाम पैटर्न से एग्जाम नहीं होगा। अब जो नया एग्जाम पैटर्न है इसके अंदर 3 पेपर है। पहले ज्यादा पेपर हुआ करते थे, अब पेपर कम हो गया है। मतलब ये एक अच्छी चीज हो गई है। देखिए, पहला जो पेपर है थ्योरी पार्ट 1 है। थ्योरी पार्ट 1, थ्योरी पार्ट 1 जो है वेल्डिंग इंस्पेक्शन थ्योरी से रिलेटेड होगा। इसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स दिया गया है। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो सीसीप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें एक डॉक्यूमेंट में 2 आवर्स लिखा हुआ है, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने पुराना पैटर्न और नए पैटर्न को कंपेयर किया है उसमें 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स लिखा हुआ है। तो मैंने सीसीप में मेल किया था, बट उन्होंने बोला कि जो 2 आवर्स है यही करेक्ट है। तो सीसीप जो पहला अपना थ्योरी पार्ट 1 है वो 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। जो दूसरा पेपर है वो थ्योरी पार्ट 2 है, और जो थ्योरी पार्ट 2 है वो आपको डब्ल्यूपीएस और वेल्डर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा। डब्ल्यूपीएस और वेल्डर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा। तो ये एक नया चीज जोड़ा गया है थ्योरी पार्ट 2 में, डब्ल्यूपीएस और वेल्डर क्वालिफिकेशंस का। इसके अंदर जो है 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जो टाइम अलॉटेड है 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मींस 90 मिनट्स का टाइम इसमें दिया गया है। फिर जो तीसरा पार्ट है वो प्रैक्टिकल, 2 थ्योरी हो गया, एक प्रैक्टिकल हो गया। जो तीसरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पार्ट 1 है, इसमें 8 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन दिए जाएंगे और एक कोड दिया जाएगा, और उसके हेल्प से आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। इसके लिए जो टाइम दिया गया है 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब टोटल 90 मिनट्स प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है। तो 2 थ्योरी पार्ट हो गए और एक प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। अब जो पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स फ्रेंड्स 70% है, और 70% सारे सेक्शन में है। मीन्स जो थ्योरी पार्ट 1 है इसमें भी आपको 70% लाना है, पार्ट 2 में भी 70%, और जो प्रैक्टिकल पार्ट 1 है इसमें भी 70%। तीनों में ही 70% लाएंगे तो आप पास होंगे। और जो आपका सीसीप का सर्टिफिकेट होगा वो होगा 5 ईयर्स के लिए वैलिड। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, और इसको नेक्स्ट 5 साल बाद रिन्यू आप कर सकते हैं। जो 5 साल बाद आप रिन्यू करते हैं उसमें आपको प्रूफ, एक्सपीरियंस का अपना प्रूफ देना होता है, जिससे कि रिन्यू होता है। और जो सेकंड रिन्यूअल, जो 10 ईयर में रिन्यूअल होगा, 10वें साल के बाद होगा, उसमें आपको एक रीसर्टिफिकेशन एग्जाम देना पड़ता है। तो ये आपका
रिन्यू होगा। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर बाद। अब पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए जो सीसिप 3.1 का एग्जाम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी जो सीसिप ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दे रखा है वो है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। वेल्डिंग इंस्पेक्शन में अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीसिप का एग्जाम दे सकते हैं। अब कई बार लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने बीटेक कर रखा है, मैं दे सकता हूँ कि नहीं, मैंने डिप्लोमा किया है, मैं दे सकता हूँ कि नहीं, मैंने आईटीआई किया है, मैं दे सकता हूँ कि नहीं। और कई बार कुछ का क्वेश्चन आता है कि सर मैं वेल्डर हूँ, क्या मैं सीसिप का एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं। तो सीसिप का एग्जाम कोई भी दे सकता है बशर्ते आपको 3 साल का वेल्डिंग इंस्पेक्शन में एक्सपीरियंस है तो आप सीसिप का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने सिविल से किया है तो भी दे सकते हैं, मैकेनिकल से किया है तो भी दे सकते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, अगर आपने सीसिप का विजुअल वेल्डिंग इंस्पेक्टर का कोर्स किया है, जैसे सीसिप 3.0 मैंने बोला था, तो सीसिप 3.0 किया है तो सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप दे सकते हैं। या अगर आपने सीसिप का वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर या सीसिप का वेल्डिंग फोरमैन सुपरवाइजर का कोर्स किया है तो ये कोर्स करने के बाद 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। अब जो मैच्योर कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, तो मैच्योर कैंडिडेट बिना प्रिपरेटरी सेमिनार दिए भी एग्जाम दे सकते हैं, बट ये एडवाइजेबल नहीं है फ्रेंड्स। कभी भी आप सीसिप का एग्जाम देने जाते हैं तो आप पहले एक प्रिपरेटरी कोर्स करके ही जाइए। जब हाउएवर जो सीसिप है उन्होंने मैच्योर कैंडिडेट के लिए एक रूट दे रखा है कि वो बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। और मैच्योर कैंडिडेट कौन हैं, तो जो जिनको 10 साल का कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस वेल्डिंग इंस्पेक्शन में, वो मैच्योर कैंडिडेट कहलाएंगे। या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरनेशनल वेल्डिंग इंस्पेक्टर बेसिक लेवल डिप्लोमा कर रखा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो भी मैच्योर कैंडिडेट कहलाएंगे। अब देखिए अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम के जिस पार्ट में अगर आप फेल होते हैं तो उनको उस पार्ट का पर्टिकुलर, जैसे थ्योरी पार्ट 1 पार्ट ए में अगर आप फेल होते हैं तो थ्योरी पार्ट ए का ही एग्जाम आपको फिर से देना होगा। रिटेस्ट ऑन द पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन वेयर दे डिड नॉट सक्सीड। पूरा एग्जाम नहीं देना होगा, जिस जिस पार्ट में आप फेल हुए उस पार्ट में आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन वो जो एग्जाम है 1 साल के अंदर, जो आपने लास्ट एग्जाम दिया था उसके इनिशियल एग्जाम के 1 साल के अंदर ही एग्जाम आपको दे देना है। अगर रिटेस्ट आपने विद इन टाइम फ्रेम, जो कि 1 साल का टाइम फ्रेम है, उसमें अपना कंप्लीट नहीं किया तो आपको फिर से पूरा कोर्स करना पड़ेगा। अब वेटिंग पीरियड देखिए, जो एग्जाम देने के 30 दिन के भीतर आप रिटेस्ट नहीं दे सकते। मतलब 1 साल के अंदर तो दे सकते हैं लेकिन 30 दिन के भीतर नहीं। 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर जो है आप वो एग्जाम दे सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कोई अनसक्सेसफुल हो गया, रिटेस्ट देने के बाद भी अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो उनको पूरा का पूरा एग्जाम जो है पूरा कोर्स के साथ फिर से करना पड़ेगा। अब देखिए 5 ईयर रिन्यूअल और 10 ईयर रिन्यूअल के बारे में मैंने बताया था आपको। 5 ईयर रिन्यूअल जो है, 5 ईयर रिन्यूअल में आपको बस ये शो करना रहता है सीसिप को कि आपने कंटिन्यू सीसिप के सर्टिफिकेट लेने के बाद कंटिन्यू जो है आपने वेल्डिंग इंस्पेक्शन का काम किया है। तो मतलब आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आपकी कॉम्पिटेंसी अभी भी बनी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एविडेंस देना होता है कि आपने कंटिन्यूअसली काम किया है। एक कुछ लॉग बुक वगैरह रहता है वो फिलअप करना होता है। साथ ही आपको ये भी एक एविडेंस शो करना पड़ता है कि जो भी वेल्डिंग इंस्पेक्शन के जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें आप अपडेटेड हैं। और तीसरा जो आपका विजन है, आपकी आईसाइट है, वो भी सही है। ये 3 चीजें प्रूफ करके आपको 5 ईयर का रिन्यूअल मिल जाता है। लेकिन जो 10 ईयर का रिन्यूअल है उसमें आपको एक रीसर्टिफिकेशन एग्जाम देना पड़ता है। और रीसर्टिफिकेशन एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो ये 2 एग्जाम देके आप 10 ईयर का रिन्यूअल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अपने सीस्वीप में जो अपडेटेड जो आपका जून 2024 से जो अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।